बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि 1 kg बीफ पाई की रेसिपी आप कैसे तैयार कर सकते हैं घर पे ढाबे स्टाइल में, बहुत आसानी से, कम चीज़ों से। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अदद प्याज की कटाई आप देख लें, रफली मैंने चॉप किया हुआ है लेकिन है बारीक साइज़ में। और 3 हमने इसके अंदर प्याज ऐड किए हैं, 3 ही इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे रफली चॉप किए हुए। तो 1 kg है, 1 kg के हिसाब से आपने रेसिपी को लेके चलना है। और कुछ गरम मसाले हैं जिसमें मैंने दालचीनी 2 अदद लिए हैं, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 3 अदद और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने हल्दी इसके अंदर ऐड की है। ये हमारे मसाले हैं जो इसके अंदर जाएंगे। और 9 से 10 मैंने इसके अंदर लहसुन के जवे लिए हैं। तो ये बहुत परफेक्ट बेस हमारी रेडी हो रही है। और 1 लीटर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, आप ये देख सकते हैं। और इसके अंदर अब हम अपने जो पाए हैं 1 kg बीफ के, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से हमने वॉश करके तो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब आपने क्या करना है कि 10 मिनट हाई फ्लेम पे आपने इसको प्रेशर कुकर लगाना है और 1 घंटा मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको प्रेशर कुकर लगाना है। तो इस तरीके से आपकी जो पाए हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएंगे उनके अंदर जो है वो। अब आप यहाँ पे फ्लेम भी देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद मैंने इतना फ्लेम कर दिया और 1 घंटे के लिए हमने इसको पका भी लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से पाए जो हैं वो गल चुके हैं। हमने जो बोटियाँ थी उनको अलहदा निकाल लिया है और उसके अंदर 1 कप हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और अच्छे तरीके से जो बोटियाँ हैं इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे हम 5 से 6 मिनट तक, क्योंकि हमें अभी इसका जो टेक्सचर है उसको मज़ीद अच्छा करना है। और अच्छे इस तरीके से आप भूनेंगे तो जो फ्लेवर आएगा ना, सुभान अल्लाह। और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही गरम मसाला पाउडर। तो इतना अच्छा टेस्ट आएगा आपका, बस यही मसाले तो इसके अंदर जाने थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बीफ पाया है वो कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है, ग्रेवी भी। और यखनी हमने इसकी अलहदा रखी हुई है, वो इस पॉइंट पे आके अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर अपनी जो यखनी थी वो ऐड कर दी। अब आपने इसको बस मज़ीद 4 से 5 मिनट पकाना है बस, और उसके बाद हमारा जो बीफ पाया है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेवी जो है कितनी खूबसूरत है, यखनी माशाल्लाह से बिल्कुल ढाबा स्टाइल का टेक्सचर जो है इसके ऊपर आ चुका है। और बस 1 मिनट के लिए इसको दम देंगे और कुक कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो बस इस तरीके से आपने भी घर पे बना लेना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको इसको निकाल के बताऊँगी ये कितना जो है सॉफ्ट है, कितना इसकी टेक्सचर कितना खूबसूरत है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।